हेलो गाइस। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के। मैंने ऑर्गेनिक के ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट में करा रखे हैं, ठीक है। तो अब जैसे इसमें क्या करना है, हम विद प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ करेंगे। बिना मैकेनिज्म के क्वेश्चन करना वर्थ इट नहीं है। ओके, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जैसे ये 2025 में क्वेश्चन आ रखा है, इसमें क्या बोले, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन है, इसका क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखते हैं। अब जैसे दे रखा है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये एक्सेस में दे रखा है। एक्सेस इन द सेंस कि वो जहां जहां पॉसिबिलिटी होगा वहां पे उतना इक्विवेलेंट इसको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है, बेसिकली देखना होगा यहाँ पे। हाँ, अब ये CH3 माइनस क्या है, ये माइनस होता है, Mg प्लस होता है। मैं इसको यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूं। ओके, अगर देखोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड ये है, देन आफ्टर ये C ट्रिपल बॉन्ड N ये है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंटर है जहां पे यहाँ पे देखो कि क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3Mg Br, तो CH3 पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, Mg पे पॉजिटिव आता है। अब ये जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली करेगा, ये यहाँ पे अटैक कर सकता है और ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये चीज क्योंकि एक्सेस में है तो ये यहाँ पे भी अटैक करके और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अगर इसका प्रोडक्ट बनाओगे, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, या इसको हम लोग फिनाइल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव है तो जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो OMg Br के साथ हो जाता है, O माइनस Mg प्लस। ठीक है, देन ये हो गया। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे क्या हो गया, एक CH3 ग्रुप लग गया, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3, और दूसरा क्या है, डबल बॉन्ड N पे माइनस आ जाएगा और Mg प्लस Br, ये बन गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप के बाद रिएक्शन हो गया। इसके बाद क्या दे रखा है, हाइड्रोलिसिस बेसिकली कर रखा है। तो हाइड्रोलिसिस का काम क्या होता है, यहाँ पे जो भी आएगा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। तो इसके बाद मैं अगर यहाँ पे बनाऊं प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट यहाँ पे है आफ्टर हाइड्रोलिसिस H3O प्लस, तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस। अगर इसको दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेसिकली ये OH हो जाएगा, ये पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा ना। क्या होता है यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पे आएगा OH आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखोगे अगर तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा स्पेस का इश्यू है सो डैट इसलिए नहीं करा रहा हूँ। ओके, तो इसका देखोगे यहाँ पे O माइनस है तो ये H प्लस ले लेगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, OH हो गया, और देन आफ्टर यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा और एक CH3 ऐड हो गया। यहाँ पे जब ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा। तो इसमें देखो कौन से ऑप्शन में है, इसमें OH है नहीं, ये नहीं होगा। OH CN है नहीं, यहाँ पे भी रिएक्शन होगा। एक ऑप्शन बी में है ऐसा पॉसिबिलिटी, बट बी में क्या है ना, और बी में यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है, तो ये नहीं होता, यहाँ पे OH आता है। ओके, क्योंकि H प्लस लेगा ना, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली करना है। यहाँ पे एक्सेस में दिया था सो डेट ये यहाँ पे दोनों जगह पे जहां जहां पे भी सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक वहां पे अटैक ये कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ऐसे रिएक्शन होगा। अब आते हैं सेकंड में, ये बोल रखा है द मेजर प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज बिलो मेंशन। तो यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन दे रखा है, एल्कोहलिक QH देन HBr देन एक्वस QH विथ हीट। ओके, सी बताना है कि सी क्या बनेगा और ये ऑप्शन दे रखा है। तो अब इसके बाद दिखते हैं वन बाय वन। अब इसका फंक्शन क्या है, जैसे यहाँ पे देखोगे एल्कोहलिक KOH क्या करता है, बेसिकली एल्कोहलिक KOH का काम होता है बीटा एलिमिनेशन, है ना। CH2 यहाँ पे Br है और ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। तो इसको बोल एक तरीके से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी करता है। तो एल्कोहलिक KOH करोगे और हीट दोगे, या कभी कभी यहाँ पे एथनॉल और KOH लिख देता है, या एथनॉलिक KOH, तो बोथ आर सेम टर्म, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, माइनस HBr निकल जाता है, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। ओके, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे HBr दे रखा है, HBr है, HBr है, तो क्या होगा बेसिकली, अगर यहाँ पे पर ऑक्साइड दे तो एंटी मार्कोवनिकॉफ के अकॉर्डिंग आता है, बट यहाँ पे नॉर्मल HBr दे रखा है, सो वी हैव टू कंसीडर लाइक मार्कोवनिकॉफ रूल।
In the Markovnikov rule, what does happen? Negative part of hydrogen halide, this is hydrogen halide. So this negative part of hydrogen halide, which is Br minus, is attack where is less number of hydrogen atom. So यहाँ पे डबल बॉन्ड में देखो किसके पास लेस नंबर है, यहाँ पे है. तो बेसिकली अगर देखोगे तो CH3 CH, ओके, यहाँ पे हमारा हो जाएगा Br हो जाएगा. ठीक है, बेसिकली कार्बोकेटायन बनता है, तो वो मैं इसका मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे है और ये आता भी होगा. ठीक है, अब हर चीज का मैकेनिज्म दिखाना नॉट गुड. ठीक है, तो ये हो गया, ये मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हो गया. दिस इज ए एंड दिस वन इज बी. ओके, अब इसके बाद क्या दे रखा है, एक्वस केओएच दे रखा है. एक्वस केओएच क्या करता है, एल्कोहलिक केओएच क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है. एल्कोहलिक केओएच क्या करता है, एलिमिनेशन कराता है. वी कैन से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब डी मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विथ हेलोजन, मतलब हाइड्रोजन विथ हेलोजन इफ रिमूव होता है, सो दैट इट इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन. तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, एल्कोहलिक केओएच. ओके, बट एक्वस केओएच आ जाता है तो ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है. तो ये Br की जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये ध्यान में रखना, एल्कोहलिक क्या करता है, एलिमिनेशन, और एक्वस क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन. तो दिस इज द सी. ठीक है, तो देखो आईपीएससी करोगे 1 2 3 2 प्रोपेन टू ऑल या 2 प्रोपेन टू ऑल बेसिकली. तो प्रोपेन टू ऑल क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है. तो इसके अकॉर्डिंग इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लिए. ओके, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, ये भी 2024 में आ रखा है. क्या बोला है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म इन द रिएक्शंस. अब ये रिएक्शन दे रखा है, इसमें क्या मेजर प्रोडक्ट सी बनेगा वो हमें बताना है उसका. ठीक है, तो वन बाय वन करते हैं, इसको भी मैकेनिज्म के साथ ही करेंगे. तो अभी देखोगे यहाँ पे CH3 CH2, ओके, CH2I ये दे रखा है, और NaCN है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. ये लिविंग ग्रुप है I, और ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, और सोडियम आयोडाइड हमारा बाहर निकल जाएगा, Na. जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2CN, ये बन गया हमारा. ठीक है, ब्यूटेन नाइट्राइल. अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया, ये हमारा बन गया A. ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है, ए दे रखा OH माइनस और पार्शियल हाइड्रोलिसिस. अब देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, OH माइनस, ये मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, इसका प्रोडक्ट OH माइनस और पार्शियल हाइड्रोलिसिस. अगर OH माइनस बेसिकली बेसिक हाइड्रोलिसिस है, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, अमाइड बनता है. ठीक है, अगर उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, एसिड. तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, अगर हमारे पास पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो अमाइड का फॉर्मेशन होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिड बनेगा. अगर यहाँ पे देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस इन्होंने मेंशन कर दिया, सो दैट हमें पता है कि वो हमारा अमाइड बनेगा. अदरवाइज अगर सिर्फ OH माइनस और हाइड्रोलिसिस लिख देता तो हमें हमेशा एसिड बनाना है. क्यों, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा. ओके, जब तक मेंशन ना करे तब तक अपने आप से एसिड ही बनाना है CN को हाइड्रोलिसिस करके. ओके, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे अमाइड बन जाएगा. क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, और ये क्या हो जाएगा, CONH2. ये क्या होता है, हमारा अमाइड होता है. तो इसका क्या हो गया, ये हमारा B हो गया. ठीक है, इसका नेमिंग करोगे 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटेनामाइड बन गया. ठीक है, ब्यूटेन नाइट्राइल से ब्यूटेनामाइड बन गया, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया. उसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे करोगे NaOH और Br2 दे रखा. अब ये भी एक नेम रिएक्शन है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो एक नेम रिएक्शन है NaOH और Br2. ठीक है, अमाइंस में बेसिकली है ये. तो इसमें ऑर्गेनिक में क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक चैप्टर से आता है. यस, मेजरली पार्ट वहां का रहता है, बट स्पेसिफिक चैप्टर से नहीं होता. वहां पे ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर है सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक साथ तब बनाते हैं. ओके, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट. अब जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत ये क्या हो गया, हमारा हेलो एल्केन का ला दिया, फिर इसके बाद अमाइंस का कॉन्सेप्ट ले आया. तो ऑर्गेनिक ऐसे नहीं कर सकते कि सेपरेट सेपरेट, जैसे कि बस यहीं से क्वेश्चन आएगा. फिजिकल में यस यू कैन डू इट, बट इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक यू हैव टू मेमोराइज ऑल द कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंड एटलीस्ट जितने भी कॉन्सेप्ट है वो होने चाहिए क्लियर, मैकेनिज्म होना चाहिए सब, तभी हो पाएगा क्वेश्चन. ठीक है, अदरवाइज इजिली नहीं होएगा. तो NaOH और Br2 होता है, तो बेसिकली हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है. अमाइड को किसमें बोलते हैं, नॉर्मल कन्वर्ट कर देता है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है. ठीक है ना. तो अब अगर इसका देखोगे तो इसमें कैसे होगा, ये बेसिकली यहां से निकल जाता है. ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में.
तो डिग्रेड होता है, एक कार्बन कम हो जाएगा, कितना 4 है तो एक कार्बन कम होता है बेसिकली, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2। अब इसका मैकेनिज्म बता देते चलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो बस इसीलिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमारा क्या बन गया C, ठीक है, इसीलिए मैंने नेम रिएक्शन बता दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरीके से हॉफमैन स्पेसिंग का है रिक्वायरमेंट, सो इसीलिए ब्रोमामाइड ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, सो डेट नेम रिएक्शन याद होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आईपीएसी 1 2 3 प्रोपाइल अमाइन या प्रोपेनामाइन। प्रोपेनामाइन इज आईपीएसी नेम, प्रोपाइल अमाइन इज अ कॉमन नेम। तो यहाँ पे देखो ब्यूटाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन, ब्यूटेनामाइड, नहीं तो इसमें होगा प्रोपाइल अमीन, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो ये ब्यूटेनामाइड दे रखा है ये बी है, ओके, क्योंकि 1 2 3 4 तो अमाइड है, ब्यूटेनामाइड का होगा ऑप्शन बी। तो हमारा जो भी ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज अ करेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास ये रिएक्शन है NaNO2, बेसिकली चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट इन द कन्वर्जन। एक तरीके से आ गया 4 नाइट्रोटोलिन टू 2 ब्रोमोटोलिन। तो अब ये हमें कन्वर्जन है, एक तरीके से कन्वर्जन बहुत सारे मेथड कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या है ना, इन्होंने सेट ऑफ रिएजेंट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सिलेक्ट करना है और बताना है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी, या तो हिट एंड ट्रायल से कर लो या लॉजिकली खुद का भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, पहला 4 नाइट्रोटोलिन, तो अगर इसको बनाओगे तो कैसा होगा, टोलिन क्या होता है CH3, नाइट्रो लगाया NO2, ठीक है। अब यहां पे देखोगे इसको कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, इसको कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोटोलिन में। तो टोलिन ऑलरेडी है और 2 पे ब्रोमो है, तो ये कन्वर्जन का सबसे पहले कभी भी कन्वर्जन है तो क्या से क्या बन रहा है वो बना लो, उसके बाद यहाँ पे सेट ऑफ रिएजेंट देखो। तो 1 बाय 1 कर सकते हो। अगर NaNO2 HCl पहले करोगे बेसिकली ये क्या होता है NaNO2 HCl, तो सोडियम नाइट्राइड होता है, तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं करने वाला है। अगर अमीन होता NH2 होता तो ये उसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता, बट यहाँ पे NO2 को नहीं करता, कोई इफेक्ट नहीं आता। तो पहले अगर इसका रिएक्शन लगाओ तो कहीं कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा किसी रिएक्शन में, तो ये ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा SnHCl, यस SnHCl करोगे तो ये अमीन बन जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, NaNO2 डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, HCl Br ये वाटर है, तो ये बट यहाँ पे आएगा तो ये रिएक्शन, अब डाइजोनियम सॉल्ट के बाद ये रिएक्शन हो रहा है। अगर डाइजोनियम सॉल्ट के बाद H3PO2 करता है तो बेंजीन बन रहा था, तो ये डायरेक्ट ये रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर करोगे तो अगर इसका डायरेक्ट देखोगे कि कैसे बनेगा, तो यहाँ पे अगर 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे तो पहले हम इसका क्या कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। अब Br2 करोगे, ब्रोमिनेशन करोगे, बेसिकली Fe डार्क जो भी है, तो करोगे क्या हो जाएगा ये, क्योंकि हमें ब्रोमीन लाना है, ब्रोमीन लाना है। तो अगर अब इसके क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है तो इसके क्या आएगा, पैरा मेटा पे आता है। नाइट्रो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, और क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, जो डोनेटिंग होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा होते हैं। अगर तुम पहले इसको NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, बट तो कहाँ पे आएगा वो, इसके यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कहाँ, इसके मेटा पे चाहिए, मतलब NO2 के मेटा पे चाहिए, यहाँ पे यहीं पे आ रहा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग सोच के लॉजिकली सोचो, तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसके मेटा पे होगा, और ये भी डोनेटिंग है तो इसके पैर ऑर्थो पे हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। ये हमारा टोलिन हो गया, यहाँ पे Br आ गया, और यहाँ पे NO2 एज इट इज है, यहाँ पे Fe डार्क वगैरह लिख दो, कोई इशू नहीं है। इसके बाद क्या है, ये हो गया। अब इसको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लाना है, बेंजीन टाइप का बनाना है, ओके। तो इसका क्या कर सकते हो, NaNO2 लगा दो, और ठीक है NaNO2 सोडियम नाइट्राइड लगा दिया, तो ये क्या होगा, नहीं एक सेकंड, अब इसको पहले रिडक्शन करोगे तभी तो होगा, NaNO2 इसमें रिएक्शन ही नहीं करेगा। इसको रिडक्शन करने के लिए क्या कर सकते हो, SnHCl ले सकते हो, जो कि यहाँ पे दे रखा होगा SnHCl। तो SnHCl किया है तो क्या हो गया, ये CH3, यहाँ पे Br आ गया, और यहाँ पे NH2 हो गया, ये हो गया। अब NaNO2 काम कर सकता है, यस। अब अगर यहाँ पे NaNO2 सोडियम नाइट्राइड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम नाइट्राइड लगाओगे तो बेसिकली यहाँ पे CH3 है ऑलरेडी, Br है, और ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन गया N2 प्लस और Cl माइनस, ये बन गया। देन आफ्टर करोगे यहाँ पे H3PO2 से रिएक्शन करा दो, H3PO2 से रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और बाकी सेम रिएक्शन आएगा, तो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो बन जाएगा CH3, और यहाँ पे Br आ गया, ठीक है। तो डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या था, यही था ना, 2 ब्रोमोटोलिन
या ऑर्थोब्रोमोटोलिन, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। इसके एक सेकंड, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ सो दैट तुम्हें आइडिया रहे ये इसका सेट है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। क्या किया पहले हमने, क्या बनाया, चूज द, ठीक है, पैरानाइट्रो और पैरानाइट्रोटोलिन बनाया, उससे हमें ऑर्थो ब्रोमोटोलिन बनाना है। तो इसका पहले हमने क्या किया, ब्रोमिनेशन कर दिया। रीजन बिंग डेट के अगर पहले इसको रिडक्शन करके करोगे तो वो डोनेटिंग हो जाएगा, डोनेटिंग होगा तो ऑर्थो ऑर्थो पे आएगा, पैरा क्योंकि ब्लॉक है तो यहाँ पे आएगा, लेकिन हमें चाहिए कहाँ पे, एमेटा पे, तो इसीलिए पहले ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे भी जैसे ये इसीलिए अब देखो ब्रोमिनेशन पहले स्टेप में किसमें कर रखा है, सी ऑप्शन में, और बाकी किसी में नहीं किया, पहले हर किसी में रिडक्शन किया है। NaNO2 तो नाइट्रो से रिएक्शन ही नहीं करता है ना, उसके लिए एनिलीन चाहिए, तो ऑप्शन ए ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो पहले ब्रोमिनेशन करोगे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो क्या क्या किया, ये हमारा हो गया। इसके बाद इसको रिडक्शन किया SnHCl, या कभी कभी FeHCl लिख दे, कभी FeH+ लिख दे तो सेम है। यहाँ पे एनिलीन बन गया। एनिलीन के बाद इसको सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। इसके बाद इसको H3PO2 से रिएक्शन करा दोगे बेसिकली, तो ये हमारा बेंजीन टाइप का हो जाएगा, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट को सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस करना तो H3PO2 से रिएक्शन कराते, तो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमारा बन गया। ओके, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन हमें अप्रोच करना है। ओके, अब ये 2023 में आ रखा है, इसमें क्या पूछा है, आइडेंटिफाई एक्स, इसमें क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब इसमें जो भी हमारा क्या है, पहले ये रिएक्शन है, फिर Mg ड्राई एथर दिया, इंटरमीडिएट बनेगा, फिर D2O से, मतलब D2O क्या होता है, बेसिकली जैसे वाटर है वैसे सेम D2O है, बट जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होता है, ड्यूटेरियम ट्रिटियम, तो इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, ठीक है, उसके आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो एक्स बनना है। अब इसका हमें पहले रिएक्शन बनाना है, उसके बाद ही तुम्हें बता पाओगे ना इसमें प्रोडक्ट क्या बनना है। ओके, तो देखते हैं वन बाय वन। अब जैसे यहां पे देखोगे, पहला ये है हमारे पास Cl है, Br। अब यहाँ पे केस क्या आता है ना, Mg ड्राई एथर। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, हाँ इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि किसको तुम Mg किसके साथ, बेसिकली क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले स्टेप में बनेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, RCl होता है, R हेलोजन होता है, R हेलाइड होता है, एल्काइल हेलाइड वी कैन से दैट। तो उसमें जब ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल हेलाइड को रिप्लेस करके RMgX टाइप का बन जाता है। बट यहाँ पे क्या है, दो लिविंग ग्रुप है, एक हेलोजन है, मतलब दोनों हेलोजन है, ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है। तो अब इसमें किसको रिप्लेस करोगे, या तो दोनों को कर सकते हो, बट दोनों को तो कर नहीं सकते। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उसको तुम कराते हो। तो इसमें Cl और Br में से कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन। तो सबसे पहले क्या होगा, ये ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन को रिप्लेस करके ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, Cl एज इट इज रह जाएगा। ओके, Cl क्या रहेगा, एज इट इज रह जाएगा, और Br यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgBr। ठीक है, Mg पे प्लस बनता है, फिर यहाँ पे माइनस बनता है, एज यू ऑलरेडी नो। ओके, आफ्टर दैट ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया। इंटरमीडिएट बन गया, फिर क्या है, D2O है। बेसिकली जैसे वाटर में काम करता था वैसे D2O भी काम करेगा। D2O क्या करेगा, बेसिकली D+ बनाता है और OD- बनाएगा। तो जो D+ बनाएगा, अब यहाँ पे क्या है, अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज D+ ले लेगा, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है OD- यहाँ पे आके अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा, देखोगे अगर हमारे पास यहाँ पे Cl ऊपर आ गया, यहाँ पे D आ गया, ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या बना, Mg के साथ OD लग गया, ठीक है, और Br। तो ये बाय प्रोडक्ट। अब देखो ये ऑप्शन किस में है, नहीं BrD है, डी ड्यूटेरियम, OD नहीं, हाँ D और Cl, यस। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये इसको रिवर्स कर दो तो उसका कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें अप्रोच करना है। बेसिकली क्या क्या पता होना चाहिए, नेम रिएक्शन पता होना चाहिए ऑर्गेनिक में। सेकंड, जितने रिएजेंट है वो याद कर लो अच्छे से, समझ समझ के कहाँ पे क्या यूज आता है कॉन्सेप्ट के साथ। थर्ड पॉइंट क्या करना है, उसको कोई भी क्वेश्चन करो मैकेनिज्म के साथ ट्राई करो, कि समझ के कि किस सिस्टम में क्या हो रहा है, एक्सेस दिया है तो क्यों दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में एक्सेस में दे दिया था तो दोनों जगह पे रिएक्शन होगा, ऐसे यहाँ पे हर तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैकेनिज्म के साथ करोगे तो यस डूएबल है, अदरवाइज अगर सोचोगे याद करके तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके, तो अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट, अच्छा होगा सबका पेपर। बट क्वेश्चन को सबसे पहले ना खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो लिखने के लिए, सेल्फ सॉल्व करो, उसके बाद में मैच करो कि कितना हमारा सही हो रहा है या हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। ओके, दैट इज द वे ऑफ स्टडी। ओके ओके, क्वेश्चन से रिवीजन करो, ऑल द बेस्ट, अच्छा होगा पेपर।